ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे हिंदुओं। मैं हिंदुओं को संदेश देना चाहती हूँ, मैं बांग्लादेशी हिंदुओं को भी संदेश देना चाहती हूँ कि बहुत हुआ शांति का पाठ और बहुत हुआ भाईचारा, अब हाथ में उठा लो महाराणा प्रताप का भाला, तभी जाकर विजय मिलने वाली है, तभी जाकर स्वतंत्रता मिलने वाली है। क्या लगता है ये बांग्लादेश किसी के बाप का है, ये पाकिस्तान किसी के बाप का है? भारत के टुकड़े टुकड़े करके छल्ली छल्ली करके इसे बांट दिया गया, और वो दिन दूर नहीं हिंदुओं, अगर तुम चुप रहे, अगर तुम खामोश रहे तो शायद बांग्लादेश जैसी स्थिति मध्य प्रदेश की हो जाए, शायद बांग्लादेश जैसी स्थिति राजस्थान की हो जाए, क्योंकि बंगाल, केरला, कर्नाटक और कश्मीर तो इस समस्या से जूझ ही रहे हैं। इस पर एक कविता याद आती है मुझे कि सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी तुम खामोश रहे, जिसने चाहा उसने लूटा फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास तुम्हारा कायरता की गाथा है, इस आर्य संस्कृति का देखो अब कितना कर्ज चुकाता है। अरे सहते सहते चुल्ब हम इस मुकाम पर आ पहुंचे हैं कि अब महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठा लो हाथों में और एक बार तो कह ही दो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं और ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जब तक देश में बजरंग दल है, जब तक देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जब तक देश में दुर्गा वाहिनी है और जब तक देश में आप जैसे युवा है, किसी माई के लाल की ताकत नहीं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से रोक सके। आज जिस संघ के शताब्दी वर्ष उत्सव में हम सब एकत्रित हुए हैं, उन्हीं संघ के द्वितीय संघ संचालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गेलवलकर गुरुजी की माताजी की जब मृत्यु हुई तो लोगों ने उन्हें सहानुभूति देते हुए कहा कि गुरुजी बड़ा दुख हुआ, आपकी माताजी चले गए, आप अनाथ हो गए। तब गुरुजी ने कहा कि मेरे संसार की माँ गई है, अभी मेरी भारत माता और मेरी गौ माता जीवित है और उनके रहते मैं अनाथ नहीं हो सकता। बोलिए दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन आज उन्हीं गौ माता को काटा जा रहा है। इन युवाओं की उपस्थिति में एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ कि हमारे देश में जो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आते हैं उन्हें रोका जाता है। गौ माता को काट के बेचने वाले विदेश घूम रहे हैं और हमारे लिए दुख की बात तो ये है कि गौ रक्षा करने वाले कहीं जेल में ही। गौ माता को रोटी खिलाने वाले और गौ माता को रोटी के साथ खाने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते। भारत की भूमि पर गौ माता का अपमान हुआ, सनातन का अपमान का स्वाभिमान हुआ। अरे हमारी ही धरती पर गौ माता को काटा गया, काट काट कर दो टुकड़ों में फिर गौ माता को बांटा गया। दुष्कर्म देख विद्रोही का हम शांत नहीं रह सकते हैं और हम सनातनी गौ माता का अपमान नहीं सह सकते हैं। हम सदैव बटे रहे साहब और एक षड्यंत्र के तहत बटे रहे। कभी हमसे राजपूत अलग कर दिए गए, कभी हमसे जाट अलग कर दिए गए, कभी हमसे मराठा अलग कर दिए गए तो कभी हमसे पाटीदार अलग कर दिए गए। कभी हम जाति में बटे, कभी हम वर्णों में बटे, कभी हम ग्रंथों में बटे, कभी हम रूप रंग देख कर बटे, यहाँ तक कि भगवान को देख कर भी हम लोग बटे रहे और वो लोग आकर हमारा धर्म पूछकर हमें मार के चले गए। एक वास्तविकता बताना चाहूंगी कि मुसलमानों से जितनी दिक्कत नहीं है उतनी दिक्कत हिंदुओं को हिंदुओं से। आज तो सबके मस्तक पर तिलक है लेकिन रोज ना किसी के माथे पर तिलक होता है, ना घर पर भगवा ध्वज। हिंदुओं के आधे बच्चों को ना गीता आती ना रामायण आती और बचपन से उनकी माँ छोटे छोटे बच्चों को जरा से रोने लगे और हाथ में सबसे बड़ी बीमारी जो कैंसर की है, मोबाइल फोन, वो लाकर थमा देती है कि ले तू चला, अब मुझे मेरा काम करने दे, बस अब चुप हो जा। हमारे देश के जो हीरो हुए, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, ये सेरेलैक के डिब्बे खोलकर वीर नहीं बने। ये वीरता सैनिकों के वक्ष के दूध से आती है। चीर बचाना, नीर बचाना, निज आंचल का शीर बचाना। ये भारतवर्ष जिस आधारशिला पर खड़ा है वो आधारशिला है परिवार। उस परिवार की जो नींव है वो है महिलाएं। अगर महिलाएं पथभ्रष्ट हो जाए तो ये भारत ही नहीं बचे। अरे मेरी हिंदू सैनियों, नव दुर्गा में नौ रंग नहीं, नौ शस्त्र धारण करो। नारी जब स्वयं दुर्गा बनेगी ना तभी
गिरफ्तार होगा। मैं हमारे भाई बंधुओं से एक बात कहना चाहती हूँ, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो बाइक चलाते हैं, जो बुलेट चलाते हैं, कि भाइयों मजा तब नहीं जब आप 150 की स्पीड में भड़बड़ाते हुए चोरों की तरह निकल जाए। मजा तब है जब आप धोती कुर्ता पजामा पहनकर निकले और 200 की स्पीड में बुलेट से निकलता हुआ अर्जेंट ब्रेक लगाकर बोले कि अरे अरे भाई साहब जय सिया राम। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर एक हो गया हिंदू तो ये आसमान भी डोलेगा, कि एक हो गया हिंदू तो ये आसमान भी डोलेगा। और मैं वादा करती हूँ कि एक दिन पाकिस्तान भी जय सिया राम बोलेगा। जय जय श्री राम। हिंदुवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समाप्ता। इस भाव को सुश्री उषा दीदी ने बहुत ही